M-Aadhaar app has been discontinued. This app cannot perform any action. All M-Aadhaar services are available on the new Aadhaar app. Download new Aadhaar app. ये मैसेज आपको मिलेगा आधार ऐप जो ऑफिशियल काफ़ी पहले से एग्जिस्टिंग है, लाइक ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे, जो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली होगा अगर आपने कभी यूज़ किया होगा। तो आज से यानी 30 जून 2026 से ये ऐप रिटायर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू UIDAI। अपने एक्स पोस्ट पे उन्होंने ये कहा है कि ये ऐप आज से काम करना बंद कर देगा। हालांकि काफ़ी समय से, लाइक 1-1.5 महीने से लगातार नोटिफिकेशन के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि 30 जून 2026 से ये ऐप बंद होने वाला है। सो दिस इज़ लाइक एक नया नोटिफिकेशन कह लें, या फिर जैसे आप M-Aadhaar ऐप खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको ये वार्निंग मैसेज दिखेगा। सो अब आपको एक नया आधार ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि काफ़ी पहले से ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब नया आधार ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा तो आपको एक चीज़ और मेक श्योर करनी पड़ेगी कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे आधार के नाम से और भी बहुत सारे ऐप्स, फर्जी ऐप्स अवेलेबल हैं। कहीं थर्ड पार्टी उस चक्कर में ना पड़े। आपको जैसे ही आप आधार टाइप करेंगे तो ऊपर आपको जो पब्लिशर या फिर डेवलपर होता है वहाँ पर UIDAI लिखा होना चाहिए। जैसे अगर आप ऐप स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो कॉपीराइट और प्रोवाइडर में क्लियर लिखा होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड देन कॉपीराइट में जाएंगे तो लिखा होता है 2026 सेम UIDAI का जो पूरा फुल फॉर्म है, ऑल राइट्स रिजर्व। ये सेम आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। तो आपने मेक श्योर कर लिया कि ये जेन्युइन आधार ऐप है। अब रेटिंग बता देता हूँ। रेटिंग इसकी 2.5 ही रेटिंग है। 1,500 लोगों ने इसे रेट किया है और काफ़ी नेगेटिव रेटिंग्स ऊपर है। 2.5 स्टार, अनेबल टू कंप्लीट सिम बाइंडिंग सिंस ये अभी 8 जून का है। खैर, अब मैं आपको नए आधार ऐप के कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। जो भी एग्जिस्टिंग फीचर्स आपको M-Aadhaar ऐप में मिलते थे वही, और कुछ नए फीचर्स आपको ये नए वाले आधार ऐप में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो नया वाला आधार ऐप है उसका नाम आधार है। M-Aadhaar जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब इसमें आप 5 अलग अलग आधार प्रोफाइल्स को एक डिवाइस में मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर फैमिली के पास आपकी फैमिली है और 3-4 लोग हैं, लाइक पेरेंट्स हैं या फिर वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो सारे ये आधार कार्ड को आप एक जगह पे रख सकते हैं। डेटा शेयर को लेकर के आपको QR कोड बेस्ड आधार प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट सबको आपके आधार नंबर की जानकारी नहीं लगे। सो इस वजह से ये एक अच्छा प्राइवेसी फोकस फीचर है। ऑफलाइन QR वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है आपको। जो एनक्रिप्टेड QR कोड है वो इंस्टेंट ऑफलाइन वेरिफिकेशन वहाँ से की जा सकती है सो दैट यू नीड नॉट टू प्रोवाइड योर फिजिकल कॉपी ऑफ द आधार कार्ड। तो ये भी एक प्राइवेसी के लिहाज से अच्छा फीचर है। एंड अगेन आपको बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक का फीचर मिलता है जो कि एग्जिस्टिंग M-Aadhaar ऐप और UIDAI की वेबसाइट पे ऑलरेडी चल रहा है। वहाँ से जाकर के आप अपना बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं, स्पेशली फिंगरप्रिंट या फिर आँखों का जो स्कैन किया जाता है वो। तो क्या होगा कि कोई भी आपका अगर आधार की डिटेल्स हाथ उनके लग भी जाए तो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो सेफ रहेगा। अगर आपको अनलॉक करना है तो भी ऐप में ऑप्शन है लॉक अनलॉक का, तो थोड़ी देर के लिए आप अनलॉक करके अगर कहीं आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अब जो अपडेट्स हैं वो भी आप ऐप से ही करा सकते हैं। लाइक फ़ोन नंबर चेंज कराना है या फिर एड्रेस चेंज कराना है, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का भी एक ऑप्शन है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका आधार कहाँ कहाँ और कब यूज़ हुआ है। ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में जाकर के वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो नया आधार ऐप है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट जो है ये उसके साथ पूरा का पूरा अलाइंड है ये ऐप। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है लाइक UIDAI की कि अब आधार जो डिटेल्स है आधार की वो लीक ना हो। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि आधार के इंसेप्शन से लेकर के अब तक करोड़ों आधार डेटा या फिर कह सकते हैं आधार नंबर वगैरह ऑनलाइन लीक हुए हैं, गूगल पे पब्लिकली अवेलेबल हो गए हैं एड्रेस वगैरह, आधार नंबर। तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट ने जो बोला है वो क्लेम अगर सही होता है तो मुझे लगता है कि ये प्राइवेसी के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है।
तो आप इंस्टॉल करके सेटअप करना इज़ वेरी इजी। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। आधार का लोगो है एंड देन आपने ओपन किया। ओपन करते ही आपको सबसे पहले बताया जाएगा बिगिन जर्नी एंड देन आपको सिक्योर विथ फेस ऑथेंटिकेशन। ऐप को आप फेस ऑथेंटिकेशन से लॉक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक लॉक को सिंगल टैप में कंट्रोल कर सकते हैं और अपना फैमिली आधार सेव कर सकते हैं इसमें। एंड देन आप रजिस्टर करने के लिए आपको अपना आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जो भी ऑप्शंस मिलेंगे नेक्स्ट करके आप फाइनली OTP आएगा एंड देन उसके बाद ऑथेंटिकेट होगा एंड देन आप अपना आधार ऐप यूज़ कर पाएंगे जो नया वाला है। तो अगर आपके पास भी पुराना आधार है तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, डेटा रिमूव कर दीजिए और नया आधार ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसा UIDAI ने एक्सपोज पे कहा है कि आधार ऐप इज़ रिटायरिंग टुडे। आपके पास ऑप्शन है नए आधार ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का, जहां आपको तमाम पुराने फीचर्स, कुछ नए फीचर्स भी मिल जाएंगे। बट एक क्वेश्चन मेरा इसमें रहता है कि आधार ऐप इतने सारे करोड़ों लोगों के स्मार्टफोन्स पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ये जो सारे नए फीचर्स हैं ये उसमें भी पुश किया जा सकता था। मतलब DPDP एक्ट को अलाइन करते हुए भी सारे फीचर्स को वहाँ पे पुश किया जा सकता था। अलग अलग ऐप बनाने से कन्फ्यूज़न होती है, स्कैमर्स को फ़ायदा मिलता है और लोगों को ठगना स्कैमर्स के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो आधार ऐप डाउनलोड करेंगे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फर्जी आधार ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और चूंकि ये अभी हरी में दिखा करके एक जल्दबाजी वाली फीलिंग ला करके बहुत सारे लोगों के फ़ोन पे अलग अलग लिंक्स आएंगे और बोला जाएगा कि ये आधार ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कई बार स्कैमर्स हो सकते हैं, तो आप ज़रा ध्यान से रहें और किसी भी लिंक को क्लिक करके आधार ऐप डाउनलोड करने की कोशिश ना करें। जो मैंने बताया उसको फॉलो करें और हमारी वेबसाइट आजतक.in पे टेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ मैंने ऑलरेडी लिंक्स लगवा दिए हैं ताकि आप वहाँ पर देख पाएंगे कि कौन सा लिंक जो है वो ऐप स्टोर का है और कौन सा लिंक जो है वो प्ले स्टोर का है। आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लें। एंड गवर्नमेंट के लिए एक सोचने वाली बात यह है कि UIDAI के लिए सोचने वाली बात यह है कि आपने नया ऐप बनाया, आप पुराने ही ऐप में सारे अपडेट को पुश करके बिल्कुल इस तरीके का बीच का जो एक पॉसिबिलिटी है, स्कैमर्स के लिए एक मौका है, उसको रोका जा सकता था। आप हमें कमेंट में बताएं अगर आपने नया वाला आधार ऐप यूज़ किया है तो आपका एक्सपीरियंस उस ऐप के साथ कैसा रहा।